सर बोलिए। आपको याद किया तो आप आज तुरंत मिल गए। एक वीडियो चल रहा था मैं तो बहुत निवेदन कर रहा था, तो भैया मैंने भी निवेदन किया उन्हें गुरुदेव को प्रणाम चरण स्पर्श कर लूं। शुभ आशीर्वाद सत्साहेब। बोलिए सर, वो आवाज है वो प्रॉपर मिल रही है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत है। आपकी अनुपम कृपा है मेरे ऊपर। ठीक है सर, कोई शंका नहीं है, कोई समाधान नहीं है, बस आपकी कृपा बनी रहे चरणों की। बस यही होना चाहिए, बराबर की नहीं। कोई भी घटना होती है ना, बाद में सब शांत हो जाता है। बराबर, तूफान भी आए तो बाद में शांत ही होता है। ऐसे दुनिया को किसी चीज की वजह से शांत नहीं होती, आती है लेकिन बाद में शांत ही हो जाती। वैसा ही हमें ये सार शब्द मिल गया, बस अब शांति शांति महसूस कर रहे। बराबर की नहीं? पूर्ण चीज पे पहुंच चुका सर का। बहुत जगह गुरु किए मैंने, लेकिन आपको याद किया एक बार तो आप मिल गए, तो सही मार्ग सही चीज मिल गई। कृपा हो गई भैया श्रीमान जी गुरुदेव। तो ऐसा है ना कि लोग बोलते हैं अगर वो धुन है, सार शब्द ये कोई अगर धुन है तो वो शांति कैसी हमें महसूस करेगी? शांति माने क्या होता है? कोई शोरगुल नहीं, कोई आवाज नहीं। तो आप तो कह रहे कि ये तो सार शब्द है, ये तो परमात्मा है, परमात्मा तो शांत स्वरूप है, फिर उसमें धुन लोगों ने कैसा है उसका एक ये कर लिया है कि सार शब्द कोई धुन होती है, कोई आवाज होता है। तो आवाज ये प्राकृतिक होता है ना? हाँ, प्राकृतिक। धुन भी प्राकृतिक है। तो देखो वो तो निशब्द है ना, वो जो परमात्मा का जो हम अनुभव करते हैं वो कोई, अभी देखो समझाने के लिए कुछ तो भी बताना पड़ता है ना, इसलिए हम बताते कि वो धुन है, लेकिन वो कोई धुन नहीं है। धुन माने का आवाज, इसको अनहद कहा गया है। अभी अनहद का बहुत सारा मतलब भी अलग अलग हो जाता है। कोई बोलते हैं कबीर साहब ने तो बोला जाप मारे जपा मरे अनहद भी मर जाए, लेकिन ऐसा भी कहा है, बात बराबर है। लेकिन जाप के बाद उन्होंने अजपा क्यों लिया और अजपा के बाद अनहद क्यों ले लिया? सीधी सी बात, तो शरीर के ऊपर लिया है ना। जैसे जाप मुंह से होता है, अजपा श्वासों पे होती है, अनहद ये मस्तिष्क में। इन देखो एक के ऊपर एक। जाप मुंह से होता है तो मुंह हमारा नीचे है, बराबर, जहाँ हम खाना खाते, बराबर। उसके ऊपर नाक है, नाक माने श्वासोश्वास, तो उससे अजपा हो जाता है। पहले हमने मुख से राम राम कर दिए, फिर बाद में उसका हमने अजपा कर दिए। अभी ये राम जो राम राम लिया तो ये एक मैंने मंत्र लिया, एक नाम लिया, कोई भी ऐसे हजारों नाम है। आप राम राम लो, कृष्ण लो, सोहम लो, ओम लो, कोहम लो, कोई भी लो, लेकिन पहले मुख से होता है, बराबर। मुख के ऊपर क्या है? नाक है। नाक में क्या करते हैं हम? श्वासोश्वास लेते हैं कि नहीं? हाँ, लेते हैं। हाँ, वही मंत्र जो मुख से लिया था वही हम श्वासों पे लाते हैं, तो हो गया अजपा। अजपा हो गया। और उसके ऊपर क्या है? नाक के ऊपर क्या है? मस्तिष्क है ना? हाँ, मस्तिष्क। मस्तिष्क में क्या हुआ? तो वही अजपा का अनहद धुन बन जाती है। यानी कोई भी बारंबार अगर हमने लाखों बार मुंह से कोई मंत्र का जाप किया या मन में कोई जाप किए, बाद में वो वही जाप हमने श्वासों पे कर लिए, बहुत लाखों बार कर लिए, फिर उसका ऑटोमेटिक जो भी हमने मुंह से राम राम किए वही अगर हमने राम राम श्वासों पे किए, बराबर, तो बाद में ऑटोमेटिक वही राम हमारे मस्तिष्क में घुस जाता है और ऑटोमेटिक राम 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 निकलने लगता है। ये क्या हो गया? अनहद नाद तैयार हो गया।
लेकिन वो अनहद नाद भी हमने तैयार किया है, इसलिए वो प्रकृति वाला है, बनावटी है, डुप्लीकेट है। फिर राम की जगह कृष्ण भी ले लो, वैसा ही करते जो मुख से लो फिर श्वासों में करो तो ऑटोमेटिक वो भी मस्तिष्क में कृष्ण 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 होने लगेगा। फिर कोई मंत्र लो, ऐसे एक अक्षर का मंत्र है, दो अक्षर का मंत्र है, फिर ऐसा कोई भी ले लो, बराबर। एक अक्षर तो हमको समझता है, लेकिन जहाँ भी एक से अनेक अक्षर आ जाते हैं, या एक से 2 होते हैं, या एक से 3 होते हैं, एक से 1000 भी होते हैं, फिर उसको हम शब्द कहते हैं, बराबर। तो जो अनहद नाद जो कहा है ना, देखो अनहद नाद, नाद माने साउंड, आवाज, लेकिन अनहद कहा है, बाकी सब हमारे हद में साउंड है, लेकिन अनहद का है बिना हद के। हद वाला जो नाद है, हद वाला माने हम, हमारी हद, अभी हमारे हद को कोई भी जा सकते, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप हजारों को तो दूर है, लेकिन सुन रहे हो ना, ये भी एक नाद ही हो गया ना, आप सुन रहे हो, नाद ये सुना जाता है। लेकिन जो भी सुनने वाली चीज होती है ना कानों से, तो कोई तो भी उसको तैयार करता है, बराबर। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ माने तैयार हुआ, बोला मेरा बोलना, और आप वो सुन रहे हो गया नाद। लेकिन ये हद वाला नाद हो गया, हद में है, ये हमारे हद में है। हद माने हमारी हड्डी, हमारी सीमा, हमारे सीमा के अंदर, बराबर। कोई हमने बनाया है, या प्रकृति में बना है। जैसे आकाश में कोई, सही है। आकाश में कोई हवाई जहाज जाता है, या जो लड़ाऊ हवाई जहाज होते हैं ना, वो कितने जोर से जाते, कितना बड़ा आवाज हो जाता है, बराबर। तो हम सुन सकते, ये भी क्या हो गया, हद वाला नाद ही हो गया ना, हद वाला। हाँ, लेकिन जो अनहद नाद होता है, जैसे मैंने कहा राम राम, वो उसका अनहद हो जाता है, कृष्ण कृष्ण कहे तो उसका बाद में मस्तिष्क में अनहद हो जाता है। तो हम उसको समझ नहीं सकते कि ये कैसा हो गया, लेकिन वो भी, उसको भी अगर हमने अनहद कहा ना, तो वो अनहद नहीं है, वो भी हद वाला ही है, क्योंकि वो हमने ही तैयार किया है। हाँ, तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, जप के बाद अजपा, अजपा के बाद अनहद। तो ये जो अनहद धुन है ना, तो ये अनहद धुन हमको लगती है, लेकिन अनहद नहीं है, ये हद वाली ही धुन है, बराबर। क्योंकि ये हमने तैयार की है। चलो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, ये मैंने तैयार की है ना। हाँ, सही है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप सुन रहे हो, लेकिन जो आप सुन रहे हो वो तो हो गया नाद, लेकिन बनाए तो मैंने ना, मैं बना रहा हूँ, आप सुन रहे हो। सही बात है, ये तो हद वाली हो गई। ये हद वाले, यानी हद माने ऐसा समझो कि सीमा, और सीमा यानी हमारी समझ में आती है, और ऐसी कुछ बातें होती कि जो हमारी समझ में नहीं आती, जो प्रकृति में जो होता है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंच तत्व है ना, तो ये है ना पंच तत्व, मौजूदगी है ना, उससे प्रकृति तैयार हो गई ना। जैसे कोई झरना, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसका भी आवाज होता है कि नहीं? हाँ, होती है। तो हमने नहीं बनाया, तो वो भी एक प्रकार का अनहद नाद ही हो गया ना। हाँ, अनहद नाद हो गया। बस हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया। प्रकृति का होगा वो। लेकिन हमारे समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे समझ में आ रहा है तो वो भी अनहद नाद, लेकिन वो प्रकृति का अनहद नाद। क्यों? तो समझ में आ रहा है, बराबर। लकड़ी जलती है तो कैसा आवाज आता है, उसमें भी कोई आवाज आता है कि नहीं, चट 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 आवाज आता है। तो वो अग्नि वाला आवाज है, वो भी अनहद है। क्यों अनहद है? तो हमने नहीं तैयार किया, लेकिन हमारे हद है ना, यानी हम समझ सकते हैं कि अरे ये तो अग्नि चल रहा है, इसका आवाज है, बराबर।
जी। जैसे कोई लकड़ी ले ली, छोटी सी बारीक लकड़ी, हमने तोड़ दी, कट, आवाज हो गया, हाँ। वो भी अनहद नाद हो गया। लेकिन हद वाला अनहद नाद हो गया, क्योंकि वो हमें समझता है, हमने नहीं तैयार किया, वो तो ऑटोमेटिक कट आवाज हो गया, वो तो लकड़ी से निकल गया ना, हाँ। वो भी अनहद ही नाद है। क्यों अनहद है? तो हमने नहीं तैयार किया, लेकिन हमारे समझ में आ रहा है ना, इसलिए वो अनहद नहीं हो सकता, वो हद वाला ही है। तो ये हद अनहद ये समझना चाहिए। तो अनहद का एक मतलब ऐसा होता है कि प्रकृति में जो चीजें हमें समझ में नहीं आता, हवा चलती है, उसका भी आवाज आ जाता है, हवा का आवाज आता है कि नहीं, जोर से हवा चल, कानों में लगता है आवाज चल रही है, वो तो हमने नहीं तैयार किया, वो तो ऑटोमेटिक है, उसको हम अनहद नाद भी कह सकते हैं। लेकिन वो प्रकृति वाला अनहद नाद है। क्यों? तो हमें मालूम है कि हवा चल रही, इसलिए आ रहा है वो नाद, हवा आवाज आ रहा है। कोई तो भी टकराव हो रहा है, तो ये जो पंचमहाभूत है ना, इनमें भी टकराव होता है, तो वो इतना सूक्ष्म टकराव होता है कि वो हमें समझता नहीं है, बराबर। और उसमें जो टकराव होते हैं पंचमहाभूतों के अंदर, तो वो इतने सूक्ष्म होते हैं, लेकिन टकराव से ही वो अनहद नाद तैयार हो जाते हैं, बराबर। लेकिन उसको हम प्रकृति वाले कहते हैं, बराबर। और ये जो आप हम जैसे कबीर साहब ने कहा, जाप मरे और जप्पा मरे, अनहद में मर जाए। लेकिन बाद में एक जगह ये भी कहा ना कि अनहद गरजे और अमृत बरसे, ऐसा भी कहा है। लेकिन वो जो अनहद नाद है, जो परमात्मा वाला अनहद नाद हम कहते हैं, वो हमने नहीं तैयार किया, या हमारी बस की बात नहीं है, प्रकृति की भी बस की बात नहीं है, काल के बस की भी बात नहीं है, वो समझता ही नहीं है, बराबर। और जो प्रकृति वाले अनहद नाद होते हैं ना, ये कम ज्यादा होते हैं, आते हैं, जाते हैं, और अलग अलग तरह के सुनाई देते हैं, अलग अलग तरह। इन्हें उसमें कोई एकता नहीं होती, एक रोज, एक ताल, एक लय, एक सुर, अखंड, निरंतर, लगातार नहीं होता, बराबर, लगातार नहीं होती। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ये प्रकृति वाले अनहद नाद है। अभी संतों ने बहुत सारी साखियां लिखी है, तो लोगों के कुछ समझता नहीं है, कि लोग बोलते हैं अरे वो तो अनहद नाद है, आप जो बता रहे वो भी अनहद नाद। अरे भाई, वो कोई अनहद नाद नहीं है, वो कोई आवाज नहीं है, हमको ऐसा लगता है, आवाज जैसा लगता है, लेकिन प्रकृति वाले जो भी अनहद नाद है ना, उसके लिए कान की जरूरत होती है, बराबर। हाँ, यानी बुद्धि, यानी जो अनहद नाद होते हैं, तो वो हमारे प्रकृति के दायरे में आते हैं, हमारे बुद्धि के दायरे में आते हैं, और हम उसका पता भी लगा सकते हैं कि अरे हाँ, इस चीज से ये नाद हो रहे हैं, इसलिए वो प्राकृतिक नाद है, और वो बदलते रहते हैं, इसलिए वो अनहद नाद है। लेकिन ये अनहद नाद के बारे में कबीर साहब ने नहीं बताया, वो अनहद नाद अलग, इसलिए जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, इसलिए उन्होंने वो अनहद, लेकिन वो प्रकृति वाले अनहद जो हमारे हद में है, तो कोई बेहद है, तो नहीं समझ में आते, कोई नाद होते ना, नहीं समझ में आते। देखो प्रकृति तो बहुत बड़ी है ना, ये जो पंचमहाभूत है ये कितने बड़े हैं, जैसे पृथ्वी कितनी बड़ी है, जमीन बोलो, जल कितना बड़ा सागर है, कितना जल है, सब जल से ढका है कि नहीं, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जल ही जल, कितना विशाल है, वायु, सब जगह वायु है। तो ये जो पंचमहाभूत है बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। तो ये इनके भी अंदर जो टकराव होते हैं ना, उससे भी अनहद नाद तैयार होते हैं, तो हमें वो समझते नहीं, इसलिए हम उसको अनहद नाद बोल देते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए, बारीकी से देखा जाए, क्या डिस्कवरी किए, शोध किए, बोध किए, तो समझ में आता है कि अरे ये कोई अनहद नाद नहीं है, ये हद नाद ही है। लेकिन संतों ने उसको अनहद कर दिए कि उसमें कोई जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सब समझ लेना कि अनहद, परमात्मा वाला अनहद नाद कौन सा है और प्रकृति वाला अनहद नाद कौन सा है,
प्रकृति वाला नाद ये बदलने वाला होता है, बदलता रहता है। हाँ जी, तो बदलता रहता है। अलग अलग धुन सुनाई भी देती है, अलग अलग। लेकिन ये जो हम अभी जो सुन रहे हैं वो कोई नाद नहीं है, वो कोई धुन नहीं है, बस हमें ऐसा लगता है इसलिए हमने कुछ तो भी उसको नाम देना ना, इसलिए हम उसको धुन नाम देते हैं। लेकिन वो कोई धुन नहीं है, वो कोई आवाज नहीं है। तो उसका सिर्फ हम अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। लेकिन अनुभव एहसास जो भी होता है ना, वो अखंड होता है, निरंतर होता है, एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर में होता है ना। हाँ, तो ये असली नाद है, ये प्रकृति वाला नहीं है, वो परमात्मा वाला है। इसलिए वो परमात्मा को हमने उसको नाम दिया है और उसको ही सार शब्द कबीर साहब ने कहा है। बराबर। देखो, सार माने सत, सार माने सत, बराबर। निचोड़ भी कह सकते हैं, आखिरी में नतीजा। जैसा दूध से आखिरी नतीजा क्या निकलता है? घी निकलता है ना। लेकिन ऐसा हमने अगर दूध में झाका तो कहीं घी समझ में आता है क्या? नहीं आता ना। उसकी जब प्रोसेस होती है, पूरा दूध का निचोड़ हो जाता है, लास्ट में उसमें से घी निकलता है। बहुत सारी ये करना, प्रोसेस करना पड़ती है ना, तब ये दूध का घी बन जाता है, तब तक नहीं। बराबर। तो ऐसा ही ये जो अनद नाद है, ये ऐसा इतना ये है, इतना सूक्ष्म है कि वो सूक्ष्म उसको बोलना ही नहीं है। सूक्ष्म बोले तो भी वो प्रकृति वाला भी हो जाएगा। लेकिन जब वो उसके हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, फिर हमें समझता है। लेकिन अभी बोलने को तो कुछ तो भी बोलना पड़ेगा ना। अरे वो अब मुझे सुनाई देने लगा, आज जैसे आपने कहा अभी मुझे 24 घंटा चल रहा है, लगातार चल रहा है। बराबर। वो तो कोई आवाज नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है आपको। बराबर। लगता है। और अभी देखो, अब मुझे समझाने के लिए आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, मुझे वो सुनाई दे रहा है। बराबर। तो दोनों की बातें अगर तीसरा सुनेगा तो बोले अरे ये तो सुनाई वाली बातें कर रहे हैं, ये कोई आवाज की बातें कर रहे हो, कोई धुन की बातें कर रहे हैं, इसलिए तो बोले कि हाँ मुझे सुनाई दे रही है, अभी 24 घंटा सुनाई दे रहा है। वो तत्काल जिसको प्राप्त नहीं हुआ ना, वो तत्काल ऐसा समझ लेता है अरे ये कोई कानों का विषय आ गया है। लेकिन ये कानों का विषय नहीं है। ये तब कब समझ में आएगा? ये कोई धुन नहीं है, ये कोई आवाज नहीं है। ये कब समझ में आएगा? जब उसको प्राप्त हो जाएगा ना, उसको समझ में आएगा। लेकिन जब तक उसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक वो ऐसा ही अपना तर्क लगाते जाएंगे। अरे ये दोनों तो बोल रहे हैं, देखो ना, ये सामने वाला तो धड़ाधड़ से बोल रहा है कि गुरुजी मुझे तो सार शब्द 24 घंटा सुनाई दे रहा है। माने ये कानों का ही विषय है, ये कोई सार शब्द नहीं है। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, ऐसे ही समझेगा ना। लेकिन आपको दूसरा शब्द ही नहीं है ना, इसलिए कबीर साहब ने उसको सार शब्द नाम दे दिए। बराबर। हाँ, ऐसा शब्द की जो सच है। शब्द तो एक से अनेक अक्षर से तैयार होता है। बराबर। एक तो हम समझते हैं एक अक्षर होता है, लेकिन जब 2 अक्षर होते हैं जहां भी, वहाँ शब्द तैयार हो जाता है। फिर एक से अनेक जो भी अक्षर होते हैं उसको हम शब्द कहा जाता है। इसलिए ये शब्द कहा गया है इसको। बराबर। हाँ, लेकिन ऐसा शब्द कि जो हमसे तैयार नहीं होता। बराबर। और वो पहले से ही था, आदि अनादि से ही था। ये जो शब्द है ना, शब्दों को हम आवाज भी कहते हैं, साउंड भी कहते हैं। लेकिन ये साउंड नहीं, ये धुन नहीं। ये बताने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है ना कि सच्ची आवाज लेकिन लोग क्या बोलते हैं? सच्ची आवाज बोले तो कान का विषय। हाँ, लेकिन ये आवाज जो है ना, ये कोई कानों का विषय नहीं है, कोई इंद्रियों का विषय नहीं है, कोई शरीर का विषय नहीं है, कोई बुद्धि का विषय नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई विचार नहीं है। बराबर। इसलिए सार शब्द माने सार माने सत,
और शब्द माने धुन, ध्वनि किंवा आवाज, लेकिन प्राकृतिक आवाज नहीं, ध्वनि प्राकृतिक वाली ध्वनि नहीं, कान का विषय नहीं, धुन माने कानों का विषय नहीं या प्राकृतिक वाली धुन नहीं। लेकिन अभी बोलने के लिए इसको तो निशब्द कहा है, अकोह कहा है, अबोल कहा है, ये क्यों कहा है? ये बोले ही नहीं सकते। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए या आपको जो प्राप्त हुआ वो मुझे बोलने के लिए, मुझे आप जो बता रहे हो मुझे प्राप्त हुआ, तो आपको भी यही शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ना, यही भाषा का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, समझाने के लिए मैं भी वही शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, और आप भी मुझे समझाने के लिए वही भाषा का इस्तेमाल करते। लेकिन जिसको प्राप्त नहीं हुआ ना, वो ऐसा ही तर्क लगाते जाएगा, अरे ये धुन की बातें कर रहे, अरे ये कोई साउंड की बातें कर रहे, ये कोई आवाज की बातें कर रहे, ये तो कानों का विषय आ गया, ये तो ऐसा आ गया है, कबीर साहब ने तो ऐसा नहीं कहा है, वैसा। अरे भाई, जब तुझे प्राप्त हो जाएगा ना, तू मुझे समझा के दिखा कि क्या प्राप्त हुआ, बराबर? अरे जो हमारे से नहीं हुआ तो हुआ ना, आज तक नहीं हुआ ना, हो गया ना, ऑटोमेटिक प्राप्त हो गया ना। फिर कैसा प्राप्त हुआ? इसके पहले वो नहीं था क्या? वो था पहले से था, आज अनाज से ही है और बना भी रहेगा। हाँ, तो देखो जैसा सूरज है ना, बराबर, लेकिन कोई काल कोठड़ी में रह रहा है, काल कोठड़ी में गुहा समझो, गुहा के अंदर ही उसका जन्म हो गया, तो उसको सूरज क्या मालूम है? तो अगर उसको सूरज की बातें करेगा तो वो मानेगा भी नहीं ना, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं, उसके पीढ़ी जात कभी सुना नहीं कि सूरज होता है और कोई प्रकाश भी होता है। उसको तो सब अंधेरा ही, उसका पूरा जीवन, उसकी पीढ़ी जात जीवन पूरा अंधेरे में ही गया है ना। तो अगर उसके समझ में सूरज नहीं आया, उसका मतलब सूरज नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। उसके हिसाब से वो नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं, कभी उसका अनुभव किए नहीं, उसके दादा परदादा ने कभी बताया नहीं, बराबर? का पूरा जीवन है वो गुफा में गया है ना, अंधेरे में गया है ना। अंधेरे में। ये मैं एक कथा कहानी बता रहा हूँ। तो ऐसा ही अगर उसका विश्वास नहीं बैठ गया, समझो, जो कोई बाहर से आ गया आदमी और वो बता रहा है कि भाई ये बाहर एक सूरज होता है, वो चमक देता है, प्रकाश देता है, तो उसने तो या उसके दादा परदादा ने कभी ये बातें कही नहीं थी, बताई भी नहीं थी, तो उसको थोड़ा ये बंडल सा लग जाएगा ना। हाँ, ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है ये आदमी। तो चलो, वो नहीं मान रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बकवास है, ऐसा कोई सूरज नहीं होता, ऐसा कोई प्रकाश नहीं होता, बराबर? लेकिन उसके बकवास से वो बोल रहा है कि ये सब झूठी बातें, तो उसने कितना भी बार बोल दिए कि ये सब झूठ है, लेकिन है तो सच है ना, सूरज तो है ना, उसके पहले हाँ, उसके बुद्धि में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके बुद्धि में नहीं आ रहा है, माने सूरज नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, सूरज तो है, सूरज है, वैसा ही परमात्मा है, लेकिन ना उसके गुरु ने नहीं बताया, ना उसके गुरु ने नहीं बताया, ना उसकी ऐसी कोई समझ नहीं हुई, ना उसकी कभी अंदर वो प्रकट नहीं हुआ, या ऐसा समझे सारे शब्द के बारे में उसके कभी उसने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, कहीं पढ़ा भी नहीं, उसने कभी ऐसा विचार भी नहीं किया कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होगा, बराबर? अभी उसका मस्तिष्क नहीं चल रहा है, उसका मतलब वो चीज नहीं है, ऐसा थोड़ी है क्या? जो हम नास्तिक लोग बोलते हैं ना, नास्तिक भाव, वो क्या बोलते हैं? कोई परमात्मा नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ठीक है। तो नहीं होता वो सिद्ध करके दिखाते हैं क्या? कोई सिद्ध करके नहीं दिखाते, वो नहीं दिखाते, लेकिन चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है,
कुछ तो भी शक्ति तो काम कर रही है, लेकिन उसने कह दिया कि कोई शक्ति विक्ति नहीं होती, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होता है, सब बंडल की बात। तो प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल में देखा जाए तो उसने ये जो बातें कर रहा है ना, ये कहीं को भी पढ़ा होता है, किसी गुरु ने उसको बताया होता है। उसका कोई गुरु होगा कि नहीं ये बातें बताने वाला, उसके कोई महापुरुष हो गए, कोई उसके संत हो गए, नास्तिक संत हम बोलेंगे, इसलिए वो बातें कर रहा है ना। उसने खुद ने वो महसूस नहीं किया है, परमात्मा नहीं होता है, कुछ नहीं किया। हाँ, उसने करो पहले, अभी उसके अंदर प्रकट ही नहीं होता, वो कैसा मानेगा कि है परमात्मा करके, नहीं बोलेगा ना। अभी वो भी चलो उसके उल्टा ले लो, अभी जो बोलते हैं परमात्मा है, कोई तो भी शक्ति है, वो भी नहीं सिद्ध करके दिखा रहे ना। देखो दोनों भी किसी का तो भी आधार ले रहे, कोई दोहे का आधार ले, कोई धर्म ग्रंथ का आधार ले रहे, कोई महापुरुषों का आधार ले, कोई महापुरुष के विचार का आधार ले रहे, कोई तत्व का आधार ले रहे, और दोनों बात कर रहे। एक बोलता है परमात्मा होता और एक बोलता है परमात्मा होता है, लेकिन जो होता है बोलने वाले को भी परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है, वो भी यह की बातें उठाकर ही बोल रहा है, पुरावा दे रहा है, बराबर, धर्म ग्रंथ के दाखले दे रहा है, दो साक्य का दाखले दे रहा है, संतों का दाखले दे रहा है, लेकिन उसको खुद को नहीं अनुभव, तो क्या फायदा। तो वो कौन से बल पर बोल रहा है कि परमात्मा होता है, और जो नहीं बोल रहा है कि परमात्मा नहीं होता है, उसने भी उसका कुछ अनुभव नहीं किया होता है, वो भी ऐसे ही यहाँ वहां से उठाए, कोई महापुरुष का उठाए, बराबर, वो उसके आधार पे ही बोल रहा है। यानी दोनों भी जो कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये वो कहीं से तो भी किसी का तो भी विचार उठाया है, दोनों भी प्रैक्टिकली नहीं किया है, या उनको कभी प्रकट ही नहीं हुआ, ऐसा समझो। अभी आप नास्तिक हो, बराबर, आप कोई परमात्मा को नहीं मान रहे हो, बराबर, तो आपका ऐसा ही जीवन जाएगा ना। लास्ट तक आप अपने बच्चों को ही बोले कोई परमात्मा नहीं होता है, हमारे जो महापुरुष ने बताया, बराबर बताया है। देखो आप बहुत सारे दाखले देंगे, यहाँ वहाँ के धर्म ग्रंथ के दाखले देंगे, कोई साक्ष्य बताएंगे, चलो अभी आपको ऐसा समझो कि आप कोई धार्मिक आध्यात्मिक वाले और परमात्मा है करके, तो आप अपने बच्चे को वैसे ही बताएंगे, लेकिन आपने कभी उसका अनुभव नहीं किए है, जो परमात्मा नहीं बताने वाला कोई भी कुछ अनुभव नहीं। अभी चलो, अभी आपको ये सार शब्द मिल गया, बराबर, मैंने तो कहा कि सार शब्द जब आपको नहीं मिला था तब भी आप सिर्फ विश्वास के साथ कह रहे थे ना, कोई परमात्मा है, कोई सार शब्द है, ऐसे वो कहने से कहीं से कुछ है, हाँ, ऐसी कोई शक्ति तो है जो चला रही है संसार को। तो मुझे इतना ही कहना है ना, ये मानने से क्या हुआ है, ऐसे ही जो परमात्मा को मार रहा है उसके इधर पीढ़ी गई, हजारों साल उसके भी गुजर गए, वो भी 1000 बार मर गया, 1000 बार जिंदा हो गया या नहीं होगा, वो उसको मालूम, परमात्मा को मालूम या प्रकृति को मालूम। और जो मानता जा रहा है ना परमात्मा है, उसने भी कभी जाना नहीं, उसके अंदर भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, घटित हुआ नहीं है, बराबर, वो सिर्फ ये इसके उसके आधार पे बोल रहा है। यानी दोनों किसी को तो भी आधार ले रहे कि देखो यहाँ लिखा है कि परमात्मा नहीं है, और ये बोल रहा है कि नहीं यहाँ लिखा है कि परमात्मा है। अब दोनों का भी जीवन जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों का भी जा रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो सवाल है उसका जवाब ना इसके पास भी है ना इसके पास भी है, बराबर। अभी चलो, अभी आपको मिल गया सार शब्द, बराबर, अभी आप बताओ परमात्मा है या नहीं है। अब आप बोलेंगे कि परमात्मा है, अगर आपने किसी को बता दिए कि परमात्मा है और उसको बताने को जाओ आप, तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अनुभव आपको आया है ना, आपके अंदर प्रकट हो गया ना, और जिसको आप सुना रहे हो उसका अंदर प्रकट ही नहीं हुआ, तो वो कैसे समझ लेगा, क्योंकि आपकी उतनी ताकत भी नहीं है समझा देने की,
कि अरे हाँ परमात्मा होता है, मेरे अंदर प्रकट हो गया है, मैं उसका 24 घंटे अनुभव कर रहा हूँ, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। साई अरुण जी की वचन सुने और मुझे हो गया, घटित हो गया, मेरा पक्का विश्वास हो गया और मैं 1 बरस से उसका कर रहा हूँ और चल रहा है, आनंद दे रहा है, मुझे शांति महसूस हो रही है, सुख महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सामने वाला हक्का बक्का हो जाएगा, वो सिर्फ सुनता जाएगा, लेकिन उसका विश्वास आपके ऊपर बैठेगा नहीं। और आप उसको कितना ही बताने की कोशिश करेंगे ना, तो आप पक्का ढंग से उसको नहीं बता सकेंगे, या उसका विश्वास हो जाए ऐसा नहीं बता। तो ये क्या होगा, ये प्रैक्टिकल विषय आ गए ना। लेकिन जब उसके अंदर भी प्रकट हो जाएगा ना, फिर वो माने। हाँ, घट में प्रकट हो जाए, घट में। हाँ, उसके प्रकट हो, घट प्रकट है। नहीं तो आप ऐसे कहते गए कि कितने वर्णन करते गए कि सार शब्द ऐसा होता है, मेरे अंदर प्रकट हो गया, लेकिन उसके अंदर नहीं हुआ ना। हाँ, तो ऐसा ही जो बोल रहा है ना कि परमात्मा नहीं होता है बराबर, और उसके अंदर प्रकट हो गया, तो वो भी नहीं बता सकता कि अरे यार ये क्या बात हो गई है, ये सचमुच में परमात्मा है कि नहीं है। वो भी दूसरे को नहीं बताएगा ना कि यार ऐसा वो होता है, कुछ तो भी होता है ऐसा कुछ हो गया मेरे से। तो दूसरा उसको पागल कहेगा, अरे तू तो बहुत डंकी की चोट पे बोल रहा था ना कि परमात्मा कोई होता नहीं ना, अभी कैसा क्या बोल रहा है। तो बोला हाँ यार होने तो लगा, ऐसा तो होने लगा, इसके पहले तो कभी हुआ नहीं बराबर। वो भी उसको नहीं बोल सकेगा, क्योंकि कि परमात्मा है, वो भी नास्तिक जो हो हम बोलते हैं, वो भी दूसरों को नहीं बता सके। यानी ये जो भाव है ना, ये परमात्मा है या नहीं वाली बात, ये अनुभव वाली है, स्वानुभव वाली है बराबर। अनुभव, हाँ, स्व का अनुभव, स्वयंभू हम किसको कहते हैं, स्वयंभू। स्वयंभू माने खुद का मालिक। तो अभी ये राज आपको मालूम हो गया तो आप स्वयंभू बन गए। स्वयंभू माने ये आपका अनुभव है, निजी अनुभव हो गया है। तो वैसा ही ये जो परमात्मा है ना, ये तो पहले से ही था, आदि आदि से था और आपके अंदर प्रकट हो गया। तो अगर आप ही प्रकट हो गए तो आपको तो पहले से ही थे, और आप आपको तो जानते थे, तो फिर पहले क्यों नहीं प्रकट हो गए आप। कोई बोलते हैं ना, अरे परमात्मा, हम ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही परमात्मा है, तो प्रकट करने की क्या बात है तो है। हाँ, लेकिन उमा कहो मैं अनुभव अपना, हर भुजन सब सपना। हाँ, बात बराबर है कि नहीं। तो ये इसीलिए सार शब्दों को निशब्द कहा है, अबोल कहा है, अपह कहा है, अनाम कहा है। नहीं, इसको कोई हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। नाम रूप सब आकार वाली चक्कर का बात है, सगुण साकार की वाली बात है। और निर्गुण निराकार माने खालीपना, शून्यपना। हम क्या बोलते हैं, कोई बोलता है ना, हमें कोई राम की बात मत बताओ, कृष्ण की बात मत बताओ, देवी देवता के नाम ही मत लो। तो मैं क्या कहता, आपको शून्य प्रकट हो गया। अभी शून्य का मतलब खाली, जीरो, कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि 2 ब्रह्मांड होते हैं, उसके अंदर वाला जो गैप होता है ना, उसको भी शून्य कहा जाता है। जो आकाश होता है ना, देखो, हालांकि में आकाश में तो बहुत सारे ग्रह तारे हैं, तो वो तो शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन मान लो, चलो खाली है, आकाश जो है ना खाली है, उसको हम शून्य कहते हैं बराबर। हर जो ग्रह है ना, अभी ये जो सूरज ये तारा है, ये जो सूरज है ना, तो इसके अंदर भी एक होल है, जीरो है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं इंग्लिश में बराबर। भंवर गुफा भी कह सकते हैं। यानी ये जो ब्लैक होल है ना, तो ब्लैक होल माने शून्य, वहाँ कोई नहीं होता। उल्टा शून्य के अंदर सब ग्रह जाते हैं और ब्लैक होल तैयार होता है। तो ये जो सूरज हमें दिखता है ना, इसके अंदर भी बहुत बड़ा छेद है, यानी खालीपना है, जीरो है, ब्लैक होल है, वो नहीं दिखता है, बात अलग है। तो ऐसा ब्लैक होल सब क्या होंगे, यानी जीरो, ये जो है ना जीरो, ये प्रकृति में ही पाया जाता है। और परमात्मा
जीरो के अंदर नहीं आता। क्यों खालीपना? फिर परमात्मा कैसा होता? परमात्मा तो ये चैतन्यशील है ना। चेतन। चेतन माने कुछ तो भी हलचल करने वाला, निरंतर अखंडित चलने वाला, उसको हम परमात्मा कहते हैं ना। तो जीरो में तो कोई हलचल ही नहीं होती, इसके लिए हम क्या बोलते? मुर्दा, जीरो। हाँ, जीरो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर जीरो प्रकट हो गया। अभी देखो, एक जीरो का अर्थ हो गया खाली, और प्रकट का अर्थ क्या हो गया? चैतन्य। तो वही जीरो प्रकट हो गया। बराबर। मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया। अभी बुद्ध जी ने कहा है ना, बुद्ध जी ने क्या कहा है? निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो निर्वाण का मतलब क्या हो गया? निर्वाण और शून्य का मतलब एक ही हो जाता है। लेकिन प्राप्त हो गया, मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया। प्राप्त ये क्या आ गया? चैतन्यता आ गई। बराबर। जहां मैंने कहा ना शून्य प्रकट हो गया, शून्य का मतलब होता है खाली, और प्रकट का मतलब होता है उसमें जान आ जाना। बराबर। तो जितने भी महापुरुष हो गए, उन्होंने, चलो किसने उसको परमात्मा नहीं कहे, किसने उसको शून्य प्रकट कहा है, किसने उसको महानिर्वाण को प्राप्त हो गए ऐसे कहा है। तो भाषा अलग अलग, धर्म अलग अलग, लेकिन बात एक ही। बराबर। हाँ, तो ये बहुत गहराई वाली बात है। कबीर साहब ने उसको सार शब्द कहा गया है, गुरु नानक देव ने उसको सतनाम कहा है। तो बात तो एक ही है ना, नाम की जगह। धर्मदास को उन्हें समझाया है, और उनकी धर्मदास की जहाँ तक समझ आई तब तक समझाया है, वहाँ के बाद उन्होंने बंद रखा है। हाँ, अभी लाख टक्के की बात की। जैसे अभी हम दोनों बोल रहे, आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चार शब्द के बारे में। तो धर्मदास जो थे ना, वो तो पूरी तरह से मूर्ति पूजक थे। यानी बाहर वाला बात करते थे। मूर्ति जैसी बाहर होती है ना, आंखों से दिखता है, जो भी आंखों से दिखता है वो बाहर वाला विषय होता है, जो भी कानों से सुनते वो बाहर वाला विषय होता है। कानों में सुनाई देता है ना, बाहर से कोई तो भी बोलता है, इसलिए आपको सुनाई दे रहा है ना। मैं जैसे बाहर से बोल रहा हूँ, मैं बाहर वाला हूँ ना आपके हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, यानी आपके हिसाब से मैं बाहर वाला हुआ हूँ ना। कितनी सहज बात है। तो जो भी आंखों से दिखता है या कानों से सुनाई देता है, ये सब बाहर वाला मामला है। तो वो तो मूर्ति पूजक थे, बाहर समझते थे मूर्ति है, इसलिए वो कहा गया है कि बाहर ना जाए, बाहर ना। तो ये तू बाहर जाए मत तू। ये बाहर का जो विश्व है ना, इसमें तू जो ढूंढ रहा है ना परमात्मा को, बाहर नहीं है। बराबर है ना। वो आंखों का विषय नहीं है, वो कानों का विषय नहीं है, वो शरीर का विषय ही नहीं है। ये शरीर भी हमारा बाहर का है ना जी। हम क्या कहते हैं? मेरा शरीर, ये मेरा हाथ, मेरा ये अलग हो गया, और हाथ आपका अलग है ना। आप हाथ उठाते हो तो आप बोल सकते हैं कि मेरा हाथ है, लेकिन आप अलग हो और हाथ अलग है। वैसे ये मेरा शरीर है, आपका मैं अलग है, और शरीर अलग है। तो ये शरीर भी ये मैं के बाहर का वाला विषय है। कितनी सहज बात है। तो परमात्मा ये शरीरों में, यानी बाहर का विषय नहीं है बस ना, माने शरीर भी बाहर का है। क्योंकि जब देखो, जो भी मर जाता है आदमी, उसमें से वो चैतन्य निकल जाती है, तो मुर्दा शरीर धरती पे पड़ा होता है, तो बाहर का है, इसलिए वो यहाँ ही रहेगा ना। लेकिन जो चैतन्य तो उसमें से निकल जाती है ना जी। और अभी जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आप शरीर नहीं हो। बराबर। ये तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि शरीर ये प्राकृतिक चीज है, और ये प्रकृति में मिलने वाली चीज है। मिलने वाली यानी हम उसको जला देते हैं, उसकी रक्षा हो जाती है, राख हो जाती है। बराबर की नहीं, उसकी मिट्टी बच जाती है। ये वो यही का है, ये शरीर भी हम नहीं है, प्रकृति है। तो 2 साल के लिए हो या जितने साल के लिए हमको आया है, बस उसी कुड़ी में हम बोल रहे हैं। लेकिन ये बोलने वाला अलग है, शरीर अलग है। ये शरीर तो मुर्दा है,
बराबर, उसका मुर्दापन वो कभी भी दिखा देगा, लेकिन हम अलग है। तो हमसे जो अलग है वो सब बाहर का विषय है। बाहर का विषय मतलब तो बाहर का विषय मान क्या लेते हैं, शरीर के बाहर वाला, लेकिन शरीर अंदर वाला विषय लेते हैं, लेकिन शरीर भी बाहर का विषय, बहुत सूक्ष्म बात है और ये सहज भी बहुत बात है। बराबर, अभी आपको समझ में आया कि ये शरीर भी, हमारा शरीर भी बाहर वाला ही मामला है, ये प्राकृतिक मामला है, यही वाला है। बराबर, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बराबर, और आत्मानुभूति कब होती है, जब हमें परमात्मा का स्रोत मिलता है। बराबर, जब बाहर वाला सूरज जो गुफा में रहते हैं ना, जब वो बाहर आ जाएंगे तब उनको सूरज दिखाई देंगे। जब उनको दिखाई देंगे माने सूरज पहले नहीं था और अभी प्रकट हो गया कि नहीं, वही गुफा के अंदर थे। वैसा ही ये सार शब्द हमें प्रकट हो गया, तो प्रकट हो गया माने उसका स्रोत, उसका सिग्नल हमसे जुड़ गया, बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। बराबर, हुआ कुछ नहीं है, पहले से ही सब काम चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं था। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं परमात्मा प्रकट हो गए माने हम परमात्मा बन गए। क्या हम परमात्मा नहीं बने? नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं है, उनका सब पहले से ही चल रहा है, लेकिन अपने समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, कि हमारा असली माँ बाप कौन है, शरीर के माँ बाप हम समझते हैं, लेकिन ये जो बोल रहा है ना, ये कैसा अंदर घुस गया, कोई तो बाहर से कैसी चीज कैसे तो भी आया ना अंदर। बराबर की नहीं? जी जी। हाँ, तो ये फिर इसका भी कोई तो भी होगा ना, इसको कौन ढकल रही, ये आत्मा को ये शरीर में कौन ढकलता है? कोई तो भी इससे बड़ी शक्ति होगी ना, तो वो ढकेलेगी ना शरीर के अंदर। जी हाँ, तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, इससे हमें नहीं जाना है। बस हमने अभी ये हमें तो शरीर के माँ बाप को तो बचपन से ही मालूम है। बराबर, लेकिन ये जो हम आत्मा है, जो हम बोल रहे, चल रहे, सब सुन रहे, सब चल रहे, तो ये जो चैतन्यता है, तो ये इसका भी कोई महाचैतन्य होगा कि नहीं, इसका भी कोई बाप होगा कि नहीं। बराबर, अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप परमात्मा को बाप बोलते हैं, उसका मतलब परमात्मा कोई पुरुष है, तो परमात्मा कोई पुरुष नहीं होता, परमात्मा कोई स्त्री नहीं होता, परमात्मा परमात्मा ही होता है। ये तो समझाने के लिए हम उसको बाप कहते हैं। बराबर, हाँ, तो ये जो प्रकृति में लिंग भेद होता है, स्त्री पुरुष। बराबर जी। पुरुष का एक मतलब क्या होता है, पुरखा, पुराना पुरख, हम बोलते हमारे पुरखे, तो उसको भी पुरुष कहा गया, तो ये आदि पुरुष है। लेकिन पुरुष का मतलब ये हम स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। बराबर, वो पुरुष था। तो परमात्मा को कोई लिंग नहीं होता। बराबर, कि ये स्त्रीलिंगी है कि परमात्मा पुल्लिंगी है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये जो बातें होती है ना, नपुंसकलिंग, ये बातें प्रकृति वाली होती है। हाँ, तो ये लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा कोई पुरुष जैसा होगा, उसके दो हाथ होंगे, उसके दो कान होंगे, उसके दो आंखें होंगी। ये शरीरधारी जो परमात्मा तैयार करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनकी चालाकी उसमें ये होती है कि लोग उनको परमात्मा माने, इसलिए वो सगुन में डालने की कोशिश करते हैं, वो परमात्मा को नाम देने की कोशिश करते हैं। जो गुरु लोग जो नाम देते हैं ना, मंत्र देते हैं ना, वो बोलते हैं ये तो परमात्मा का मंत्र है, ये परमात्मा का नाम है, माने उन्होंने नाम दे दिए। आज देखो जहाँ नाम आया ना वहाँ रूप भी आ गया। बराबर, लेकिन परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, यानी कि आकार नहीं होता। अब ये सार शब्द आपको प्राप्त हो गया, अब है कि उसको कोई नाम दे देंगे, जब उससे कोई नाम निकल रहा है, कुछ नहीं निकल, कोई अक्षर निकल रहा है, कोई ध्वनि निकल रही है कि आप वो लिख सकेंगे कि आप कोई किसी को बता सकेंगे ऐसे ऐसी ध्वनि है। जो हमने भी जो डुप्लीकेट निकाली वो तो एक सहारा, एक क्या बोलते हैं, एक मार्गदर्शन के लिए बताया है। लेकिन जब हमें प्राप्त हो जाता है ना, तो मेरी जो डुप्लीकेट धुन है ना, वैसी नहीं होती, 100% अलग ही होती। लेकिन समझाने के लिए कि एक अरे ऐसी धुन होती है, एक ताल, एक रस, एक सुर में चलने वाली अखंड निरंतर ऐसी होती होगी, एक मार्गदर्शन के लिए होता है।
लेकिन कैसा है, जिसको प्राप्त नहीं होता है ना, वो अपने बहुत बड़े बढ़िया तर्क लगाता है, बराबर। और मेरी ही गुरु का बराबर है, मेरा ही जो हमारे महापुरुष है वही बराबर है, हमारे संत ही बराबर है, हमारे धर्म ग्रंथ ही बराबर है, हमारे धर्म ही बराबर है। तो ये जो है ना, देखो हम कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई पंथों के खिलाफ नहीं है, महापुरुषों के खिलाफ नहीं है, किसी संत के खिलाफ नहीं है। तो ये अनुभव वाला विषय है ना। कोई साई अरुण जी आपको 60 शब्द देता है ना, मैंने आपको कुछ दिया, बराबर, और आप मुझसे आपने कुछ लिया और इससे आपको प्रकट हो गए। कुछ दिया मैंने आपको मंत्र, कोई ध्यान धारणा बताई, कोई चालाकी बताई कि ये चालाकी से आप परमात्मा को दिया है कि जी, बराबर, कोई नहीं दिया, कोई विचार नहीं दिया, कोई कल्पना नहीं दी आपको, कोई साधना नहीं दी। नहीं, जैसे हम गप्पे मारते ऐसे मैंने हजारों लोगों से गप्पे मार रहे, वो गप्पे मारते 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 ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। अभी वो गप्पे क्या होता है, फिर इसमें क्या ताकत, कैसी ताकत, कौन गप्पे मारता है, बात में की बात में बोलते हैं ना, आम खाने से मतलब गुटली गिनने से नहीं मतलब ना। ये क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, दिसंबर के बाद ही क्यों हो रहा है, इसके पहले कोई 4 शब्द की बात नहीं कर रहा था क्या? बहुत बड़ी बातें कर दी। तो 650 वर्ष पहले कबीर साहब ने किया था 4 शब्द की बातें की, माहिती दी, जानकारी दी, लेकिन 4 शब्द ये स्वयं हमारे अंदर वो उसके मर्जी से ही प्रकट होता है, ना कि किसी ने आशीर्वाद दे दिए, किसी बाबा जी ने, किसी गुरु ने आशीर्वाद दे दिए, या कि उसके लिए कोई गुरु करना पड़ता है, वो फिर आशीर्वाद देगा, उसके पाव दबाने पड़ते हैं, उसको प्रदक्षिणा देनी वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, बराबर जी। हाँ, तो बस जैसा तो वैसा प्राप्त हो जाता है। देखो आपके नसीब में, आपके भाग्य में था तो उसका प्राप्त, आपके बाद जो प्राप्त हुआ, उसमें क्या है। लेकिन आप मेरी इच्छा थी कि 60 क्या चीज होती है, प्रभु से मैंने प्रार्थना करी तो कैसे मुझे प्रकट करा दिया। बस, और यही होता है, ये प्रकट हो गया माने आपने वो जो मूल स्रोत है, जो मूल है, बस उसको आप कनेक्ट हो गए, बाकी कुछ नहीं। जैसे आप घर में, आप पहले आपके पास पैसा नहीं था समझो, आपके जो घर है, आपका जो मकान है, वहां तक बिजली, सरकार की बिजली नहीं आई होंगी, इसलिए आपको बिजली नहीं थी, तो आप क्या करते थे, कोई कैसे तो बैटरी चार्ज करके लाते थे और अपना काम चलाते थे, बराबर। कई बाद में वापस बैटरी चार्ज करना और अपना काम करते रहना, 2-4 दिन ऐसे जाते जाते। लेकिन एक दिन क्या होता, सरकार ने आपके मकान तक खंभे लगा दिए और बोल दिए अभी हमारे से बिजली ले लो, अभी आपको बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। बस आपका जुड़ा हो गया, आपके मकान में बाहर से बिजली आ गई, घर के अंदर की लाइट लग गई, क्या हो गया? अब बैटरी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं, अब सब निरंतर अभी लाइट रहेगी, बराबर, बिल भरते रहो लाइट रहेगी। बस ऐसा ही है, ऐसा ही परमात्मा पहले से ही था, बस हमसे जुड़ा हो गया, हमारी लाइट अभी लग गई, बराबर जी जी। हाँ, और अभी बैटरी जो हम समझो, बैटरी को ऐसा समझो कि जो नए जन्म लेते थे, चार्जिंग करना पड़ता था, अभी चार्जिंग कोई जरूरत नहीं है, अभी यानी नए जन्म अभी आपका कुछ होने वाला नहीं है, बस अभी जुड़ा हो गया, जो करना था, जो आपकी मांग थी उससे जुड़ा अभी हो गया काम हो। इसको मुक्ति मिलते बोलते, इसको मुक्ति बोलते, बाकी क्या होता है, आप जड़ से जड़ तक गए, बराबर। लेकिन उसके लिए भी आपका भाग्य का जरूरी है ना, इसलिए ये मार्ग आपको मिल गया ना। बस इतनी सीधी बात है। तो चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साई जी, सत्साई, सत्साई। चरण पास गुरु जी को प्रणाम, कोट कोट प्रणाम प्रभु, कोट कोट प्रणाम।